हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सौरव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरभ में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे उर्दू डिपार्टमेंट पे। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के उर्दू डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन कैसे मिलेगी, कितना कटअप जाती है, कितने सीट्स है, कितना फी स्ट्रक्चर से है, आप पूरे 5 ईयर का कोर्स उसमें 3 ईयर में एग्जिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, क्या मेस फी चलता है, क्या हॉस्टल चलता है, सभी टॉपिक पे बात करेंगे। ध्यान रहे कि मैं यूजी के बारे में बात कर रहा हूँ, अंडर ग्रेजुएट के बारे में बात कर रहा हूँ, पीजी वाले ना देखें। जैसे आप थंबनेल देखकर ही आए होंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलती है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का मतलब होता है कि पूरे 5 साल के लिए, मतलब आपको यूजी के साथ पीजी भी हो जाएगी। मतलब आप यूजी में एडमिशन लेते हैं तो आपको पीजी के लिए अलग से इंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि यूजी के साथ साथ हम पीजी भी कर लें तो आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि हम यूजी कर छोड़ सकते हैं तब बिल्कुल आप एग्जिट ले सकते हैं। ऐसा कुछ वो रूल नहीं है कि आपको पूरे 5 साल तक करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो इंटीग्रेटेड का सिंपल मतलब होता है कि यूजी प्लस पीजी आप साथ साथ कर लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहली बात यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में यूजी डिपार्टमेंट में कितने सीट्स हैं, तो 14 सीट्स हैं। ध्यान रखिएगा कि आपके मन में प्रश्न आ रहे होंगे कि 14 सीट्स ही क्यों, इतना कम सीट्स क्यों हैं। तो फ्रेंड्स, 2022 के बाद यानी 2022 के बाद कोई भी बच्चा उर्दू डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि उर्दू डिपार्टमेंट अच्छे नहीं है, पीजी में बच्चे आते हैं, यूजी में बच्चे नहीं आ रहे। कारण यही है कि लोगों के पास जानकारी नहीं है। और मैं अभी तक मेरी जानकारी में उर्दू डिपार्टमेंट में कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बारे में। सिर्फ मैं भी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, मुझे अकॉर्डिंग टू मी 2 या 3 वीडियो मैं बनाया, ये दूसरा या तीसरा वीडियो बन रहा होगा उर्दू डिपार्टमेंट को लेकर यूजी के लिए। तो लोगों के पास जानकारी नहीं, इसलिए 2022 के बाद कोई भी बच्चा उर्दू डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं ले पाया है। इसलिए सीट्स खाली रह गई, और सीट्स खाली रह जाते हैं मतलब कोर्स बंद है, कोई बच्चे एडमिशन से नहीं लिए हैं। और कोई भी कोर्स को चलाने के लिए मिनिमम 5 बच्चे की आवश्यकता होती। तो 5 बच्चे ने भी अभी तक अप्लाई नहीं किया था 2022 से लेकर अभी तक। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपके कितने भी नंबर हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जहाँ भी कहीं से हों, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, कहीं से भी हों, आप अगर आप उर्दू में एडमिशन लेना चाहते हैं और अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, जैसे आप जानते हैं कि एसयू को साउथ का जेएनयू बोला जाता है। बीएचयू तो इसके लिए आप कंपेरिजन में बहुत वो है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि नीच लो लेवल की बोल सकते हैं आप। तो आप अगर आप जेएनयू में जाना चाहते हैं और साउथ जेएनयू आना चाहते हैं, एसयू बिल्कुल आप आइए। तो ध्यान रखिएगा 14 सीट्स है, और 2022 के बाद अभी तक कोई बच्चे एडमिशन नहीं लिया है। 1-2 लिए होंगे पर मिनिमम 5 बच्चे की ज़रूरत होती है। तो 5 बच्चे ने भी अप्लाई नहीं किया, इसलिए कोर्स चालू नहीं कर पाए। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप उर्दू डिपार्टमेंट एक अच्छे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। अब जैसे आप जानते हैं कि हैदराबाद उर्दू भाषी शहर है। जैसे आप जानते हैं कि तेलंगाना में 2 भाषा की वैल्यू, एक तेलुगु भी चलती है और उर्दू भी चलती है। जैसे कि हर राज्य का अपना अपना एक राजभाषा होता है। तो तेलंगाना के लिए भी इनका एक अपना राज्य भाषा वो उर्दू भी है इनका, और तेलुगु भी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप उर्दू में एडमिशन लेना चाहते हैं और अच्छे डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं और अच्छे सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में अप्लाई कीजिए। बहुत अच्छे फैकल्टी हैं, मैं सभी को जानता हूँ लगभग, क्योंकि इलेक्टिव सभी बच्चे को पढ़ना होता, अब चाहे साइंस वाले हों, सोशल साइंस वाले हों, ह्यूमैनिटीज वाले हैं। अगर आपका मन है कि आप तेलुगु पढ़ें इलेक्टिव में, उर्दू पढ़ें इलेक्टिव में, या इंग्लिश पढ़ें इलेक्टिव में, तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम सभी को जान जाते हैं कि कौन प्रोफेसर कैसे पढ़ा रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग में प्रोफेसर ठीक ठाक हैं, पर उनकी गलती नहीं है, गलती आपकी है क्योंकि आप आ नहीं रहे हैं। तो 14 सीट से आप जरूर आइए, जितना हेल्प हो सकेगा मैं आपको जरूर करूँगा। अब हम कटअप पे बात करेंगे। तो कटअप पे हम क्या ही बात कर रहे हैं इस पर, क्योंकि कोई बच्चे आते ही नहीं एडमिशन के लिए। जब कोई बच्चे आएंगे ही नहीं तो कंपटीशन होगा ही नहीं, जब कंपटीशन होगा ही नहीं तो कटअप होगी ही नहीं। सीधी सी बात है, आपके कितने भी मार्क्स हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई ज़रूर कीजिए। ज़्यादा अप्लाई के लिए भी बहुत कम फी लगेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो शायद 600 के आसपास लगी, क्योंकि अभी एडमिशन चालू नहीं हुई, अभी तो एग्ज़ाम ही चल रहे हैं। मतलब अभी एग्ज़ाम होंगे, अभी तो अप्लाई हो रहे हैं। यूजी के लिए भी 2-3 दिन के लिए मतलब 3 मार्च तक शायद, या मुझे कंफर्मेशन नहीं है, पर अभी अप्लाई हो रहे हैं फॉर्म। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो अभी जाकर अप्लाई कर सकते हो। 2-3 दिन शायद डेट एक्सटेंड हुए हैं, मैं कंफर्म डेट आपको नहीं बता सकता हूँ। शायद 28 फरवरी तक इस तरह से कुछ होगा, मतलब 2-3 दिन बढ़े हैं, ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। तभी तक आपने अप्लाई नहीं किया और तो जाकर आप अप्लाई कर दिए सीयूटी यूजी के लिए, और आप अच्छी यूनिवर्सिटी के सपना आप देखे होंगे तो साकार हो जाएगा।
आप कटअप की बात मैं कर लिया, अब मैं बात कर लेता हूँ फ़ी कितना लगेगा। तो एडमिशन टाइम आपको वही कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपया लगेंगे। कुल मिलाकर मान लीजिए मोटा मोटी आपके 8 से 10 हज़ार रुपया लगेंगे एडमिशन टाइम में। आप बोलेंगे एडमिशन टाइम इतना ज़्यादा पैसा क्यों लग रहा है? क्योंकि एडमिशन टाइम एडवांस में ही पैसा ले ली जाती है, जैसे कि आपको 1 महीना का एडवांस मेस चार्ज ले लिया जाएगा पहले 1 महीना के लिए, और हॉस्टल चार्ज भी ले लिया जाएगा, मेडिकल चार्ज भी ले लिया जाएगा। 1 साल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो जब 1 साल के पैसे एडवांस ले लिए जाएंगे तो आप जाहिर सी बात है पैसा ज़्यादा हो ही जाएंगे। उसके बाद 1 साल तक आपको कोई पैसा नहीं ली जाएगी, बशर्ते सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो एडमिशन टाइम आपको 8 से 10 हज़ार रुपये आपको लगेगा। उसमें मेस चार्ज भी 1 महीना का इंक्लूडेड रहेगा। 1 साल के लिए मेडिकल फ़ी भी आपको उसमें इंक्लूडेड रहेगा। स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, जितने भी छोटी छोटी फ़ी हैं वो सब उसमें इंक्लूड है। आपको 1 साल तक के लिए कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते 6 महीने में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मान लेते आप जुलाई में एडमिशन लेते हैं तो आपको दिसंबर में जाकर 2600 यानी 2800 यानी मान लीजिए कि 200 मतलब 3000 के आसपास आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। और मेरी गलती नहीं है, अब जब भी बच्चे एडमिशन लेते हैं तो 200 रुपया बढ़ जाते हैं। मान लीजिए मैंने 2022 में एडमिशन लिया तो मेरे 2140 रुपया लगते हैं, बट मैं रजिस्ट्रेशन चार्ज 2140 रुपया ही देता हूँ ठंड की छुट्टी में। बाकी जो बच्चे 2025 में एडमिशन लिए हैं वो 2600 रुपये देते हैं, यानी कि हर साल 200 रुपये बढ़ जाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग से मैं देखूंगा, मतलब आप भी अगर एनालाइज कर पाएंगे तो आपको कितना देना पड़ जाएगा। आपको देना पड़ जाएगा 2800 के आसपास, यानी मानिए कि 3000 के आसपास आपको लग जाएंगे वही ठंड की सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन में। तो ज़्यादा नहीं, एडमिशन टाइम आपको 8 से 10 हज़ार रुपया लगेंगे और सेमेस्टर चार्ज आपको 3000 लगेंगे। तो ध्यान रखिए, एक बार सेमेस्टर चार्ज आपको देना पड़ेगा 6000 रुपया, क्योंकि गर्मी में डबल हो जाते हैं। गर्मी में डबल क्यों होते हैं मैं आगे बताऊंगा, जब आपके एडमिशन होने लगेंगे तो मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ कि गर्मी में एक्स्ट्रा इसलिए ज़्यादा लगते हैं क्योंकि उसमें मेडिकल फ़ी, स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, उसके बाद सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन भी सब इंक्लूड होते हैं। और तो 1 साल में सब कुछ फिर से पैसा लग जाते हैं और 6 महीना में सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है। इस तरह से जोड़ जा रहा है। गर्मी छुट्टी में आपको देना पड़ेगा 6000, ठंड की छुट्टी में आपको देना पड़ेगा 3000 मतलब लगभग मैं बता रहा हूँ ना कि मैं पूरा आपको 6000 देना पड़ेगा। हो सकता है आपको 5800 देना पड़े, मतलब 5800 भी आपको लग सकते हैं और 2800 भी लग सकते हैं। इस तरह से भी आपको देना पड़ सकता है। मैं मोटा मोटी अप्रोक्स में मैं बता दिया कि आपको समर वेकेशन में 6000 और विंटर वेकेशन में 3000 आपको लगेंगे सेमेस्टर फी। मोटा मोटी बस इतना ध्यान रखिए। जब एडमिशन आपके होने लगेंगे, जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो मैं आपसे लाइव जुड़ूंगा, जैसा मैं हर साल जुड़ता हूँ। तब आप डाउट जरूर पूछेगा हमसे। फ़ी पे हो गया। मेस की मैं बता दूं तो आपको 2500 रुपीज़ पर मंथ लगेगा। 10 दिन आपको कार्ड चलाना कंपलसरी है, चाहे तो आप बाहर भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ 10 दिन का आपको पैसा लगेगा। बाहर खाएं अंदर खाएं उससे मतलब नहीं है। अगर आप चाहते हैं, आप अच्छे घर से आपको लगता है कि नहीं मुझे बाहर ही खाना चाहिए, तो बिल्कुल खाइए, स्वतंत्र है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं कि आपको अंदर ही खाना पड़ेगा, लेकिन 10 दिन का पैसा आपको लगेगा। और अगर पूरे महीने की मैं बात करूँ तो 2500 अप्रोक्स में आपको महीना लग सकता। बट अगर आप नॉनवेज हैं तो नॉनवेज का अलग से पैसा जुड़ता है। मान लिया आप बिरयानी खा लिए तो क्या प्लेट पे पैसा जुड़ता है। बिरयानी खा लिए तो मान ले 100 रुपीज़ पर प्लेट लगेगा। मान लीजिए आप पनीर ले रहे हैं तो 60 या 65 रुपीज़ आपको लग सकता है। मान लीजिए चिकन 65 ले रहे हैं, इस तरह चिकन करी खा रहे हैं तो 70 रुपीज़ समथिंग लगेगा। वो प्लेट पे पैसा जुड़ता है। बट सिंपल अगर आप कुछ भी नहीं खाते हैं एक्स्ट्रा तो आपको 2500 रुपीज़ अप्रोक्स में आपको लग सकता है। गर्ल्स हैं थोड़ा कम भी लग सकता है। गर्ल्स में वही 2200 से लेकर 2400 के बीच में आपको लगेगा, ध्यान रखिएगा। और भी जब आप लाइव जुड़ेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। हॉस्टल्स एक ग्रेड का हॉस्टल, मतलब ऐसा आपको लगेगा कि मतलब कंपेरिजन टू अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी 100 गुना ज़्यादा बेहतर हॉस्टल्स हमारा है। आप देखे होंगे हमारे वीडियो, अगर हॉस्टल वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर आप ज़रूर देखिएगा। 3-4 महीने वीडियो हॉस्टल पे बनाया, उसमें मैंने एक छोटा सा क्लिप अपना रूम का भी बनाया है, उसमें डाला होगा, आप ज़रूर देखिएगा ध्यान से। हॉस्टल का चार्ज 6 महीना का 500 रुपया लगेगा। उसमें आपको फ्री वाईफाई भी इंक्लूडेड है, 5G वाईफाई, बिल्कुल कोई किंतु परंतु नहीं का मोबाइल चला रहे हैं और डाटा आपका रुक गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। 5G डाटा आपको चलेगा। ए ग्रेड मतलब वाटर कूलर का पानी रहेगा, ए ग्रेड फैसिलिटी रहेगा। डेली रूम साफ करने वाले वर्कर्स आते हैं, आपको डेली सब कुछ साफ़ सफाई होती है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। होटल वाली आपको फीलिंग आएगी जैसा आप होटल में कल्पना कर सकते हैं। बाकी आपको रूम में कैसा रखते हैं, गंदा रखते हैं, आप पे डिपेंड करता है, उससे यूनिवर्सिटी वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया। हाँ,
और मैं आपको थोड़ी क्राइटेरिया पे बात कर लेता हूँ कि अगर आप उर्दू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैंने मोटा मोटी जितने भी आपके मन में डाउट्स था उधर क्लियर कर लिया। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में उर्दू में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशंस है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके 12th में 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपके 12th में 60% मार्क्स नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, आप एलिजिबल नहीं है। ध्यान रखिए 60% मार्क्स विथ उर्दू सब्जेक्ट्स। आपने 12th में उर्दू पढ़ रखी और उर्दू के साथ 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपने 12th में 60% लाया और उर्दू आपको नहीं, मतलब आपने उर्दू नहीं पढ़ा है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपने उर्दू नहीं पढ़ा है तो उर्दू के इक्विवेलेंट कोई कोर्स आपने किया हो, जैसे उर्दू आदब करके कोई कोर्स वगैरह, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में। मैंने कहीं देख रहा उर्दू आदब या इस तरह से कुछ कोर्स होते हैं कि आपने नहीं पढ़ा हो तो उर्दू की इक्विवेलेंट, मतलब उर्दू के बराबर, अरबी फारसी इस तरह से कुछ बराबर उनके कोर्स हों, वो कोर्स आपने किया तो बिल्कुल एलिजिबल है। मतलब उर्दू जो नहीं पढ़ा उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी जो आपने 12th में उर्दू पढ़ रखी है तो कोई झंझट वाली बात नहीं। 60% मार्क्स विथ उर्दू आपने पढ़ रखे हो तो आप बिल्कुल एलिजिबल, कोई दिक्कत नहीं है। CUT एग्जाम में आपको कौन सा पेपर देना है? CUT एग्जाम में आपको उर्दू देना, उर्दू के पेपर से ही आपका मेरिट बनेगा, मतलब उर्दू के पेपर से ही आपका मेरिट बनेगा, उर्दू के पेपर से आपको एडमिशन से मिलेगी। बट क्वालिफाइंग पेपर का भी एग्जाम देना, इंग्लिश आपके लिए क्वालिफाइंग पेपर है। अगर आप इंग्लिश का एग्जाम नहीं देते हैं, अगर आप इंग्लिश के पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको एडमिशन नहीं दी जाएगी। तो आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि कितने मार्क्स लाना होगा इंग्लिश में क्वालिफाई करने के लिए। ओनली 35 मार्क्स, ओनली 35 मार्क्स, मतलब आउट ऑफ 250 में ओनली 35 मार्क्स, बहुत कम है। मतलब आप आंख मूंद कर भी मारेंगे तो 35 मार्क्स आ जाएगा। मतलब कि 50 क्वेश्चंस में आपको ओनली 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो 7 × 5 करेंगे तो 35 मार्क्स हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। बाकी उर्दू से ही आपका मेरिट बनेगा, बस इंग्लिश आपको क्वालिफाई करना, ध्यान रखिएगा, बस इतना ही क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया नहीं है। बाकी काउंसलिंग कैसे होंगे, एडमिशन्स कैसे होंगे, हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे होंगे, सब मैं आपको उस टाइम में आपको ज़रूर बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप इंडिया के किसी भी कोने से वीडियो हमारे देख रहे हैं और आप अच्छा यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, सुंदर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, अपना उज्ज्वल भविष्य बनाना चाहते हैं और उर्दू के अच्छे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये निजाम सिटी है और यहाँ 2 भाषा चलते हैं तेलंगाना के लिए, उर्दू भी इनका राजभाषा और तेलुगु भी राजभाषा है। तो आप उर्दू सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आइए। आज पहले मन में मिसकंसेप्शन मत बनाइए, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि लोगों के पास जानकारी नहीं थी। पीजी में जो बच्चे आए हैं, मैं पीजी के लिए वीडियो बनाया था उर्दू पे, वो बच्चे मुझसे बताते हैं कि भैया बहुत बहुत आपका शुक्रिया, मुझे जानकारी नहीं थी कि इतना अच्छे डिपार्टमेंट मुझे मिले हैं। तो जानकारी नहीं, इसलिए बच्चे नहीं आ रहे हैं। बाकी इधर ही बगल में एक मानू यूनिवर्सिटी है, जैसे आप उर्दू वाले बच्चे मानू तो लगभग जानते ही होंगे, पर मानू में बच्चे जाते हैं और मानू वाले बच्चे यहाँ आने के लिए तरसते हैं, क्योंकि मानू के लिए जानकारी है उनके पास। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की उनके पास जानकारी नहीं है, तो ये हमारी गलती नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरी तरह जानकारी हम दें ताकि आप यहाँ आ पाएँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को आपने उर्दू वाले दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा और एडमिशन्स जब आपके हो जाएँ तो ज़रूर हमसे बताइएगा।